नमस्कार दोस्तों, मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 9th का आज इस वीडियो में प्रश्नावली 1.5 के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो दोस्तों, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4 में कितने परिमेय है और कितने अपरिमेय है इसको हम देखेंगे। तो दोस्तों, हम बना लेते हैं सभी को। हल में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों हम एक देखेंगे, कह रहा है 2 - √5। दोस्तों, यह 2 क्या है, 2 यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और √5 क्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलके क्या बनता है, तो दोस्तों अपरिमेय संख्या बनता है। क्या बनता है, अपरिमेय संख्या बनता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या बनता है। क्या बनता है, अपरिमेय संख्या। तो 2 - √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 3 + √123 इंटू 3 + √123 इंटू माइनस में रूट अंदर क्या है, 23 है। तो दोस्तों, इसको देखेंगे, पहले हम इसको तोड़ लेंगे। 3 + √123 क्या है, 3 + √123 और माइनस में क्या है, √123। तो दोस्तों, यह प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस माइनस कट जाएगा तो दोस्तों क्या बचेगा, 3। क्या बचेगा, 3। तो दोस्तों 3 कौन सी संख्या है, तो दोस्तों 3 क्या है, परिमेय संख्या है। 3 क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और दोस्तों धनात्मक पूर्णांक तो ये कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, यह एक परिमेय संख्या होगी। क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हमको पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, कह रहा है 2√7/7 है। तो दोस्तों 7√7 क्या करेंगे, 2√7 है, इसको क्या करेंगे, 7√7 है। तो √7 से √7 कट जाएगा, एक मरतबे कटेगा। तो दोस्तों 2 × 1/7 × 1 ये कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। तो 2/7 कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो दोस्तों ये परिमेय संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या। 2/7 कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर हम 4 में देखेंगे, 2/7 परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में 1/√2 1/√2। तो 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से भाग लगाएंगे तो कौन सी संख्या बनेगी, तो वो अपरिमेय संख्या ही बनेगी। एक क्या है, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या से हम भाग लगाएंगे। तो किसी परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या से भाग लगाते हैं तो हमारा भागफल क्या आता है, तो अपरिमेय संख्या ही आता है। क्या आता है, तो अपरिमेय संख्या। दोस्तों ये कौन सा संख्या होंगे, तो यह अपरिमेय कौन सी संख्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे। क्या सा, अपरिमेय संख्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 2π 2 क्या है, 2 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, पाई का मान परिमेय संख्या होता है। लेकिन 2 हमारा परिमेय संख्या है और पाई परिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या है। तो हम किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं या भाग करते हैं तो वो कौन सी संख्या होती है, तो वह अपरिमेय संख्या ही बनती है। कौन सी संख्या होती है, तो √2 कौन सी संख्या होगी, तो अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी थे, क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी 5 पॉइंट थे उस सब के बारे में हमने जान चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए हुए, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजकों को सरल कीजिए। तो दोस्तों ये व्यंजक दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, यह व्यंजक दिया हुआ है। इस व्यंजक को क्या करेंगे, हम सरल करेंगे। क्या करेंगे, सरल करेंगे। इस व्यंजक को क्या करेंगे, हम सरल करेंगे। जो प्रत्येक व्यंजक दिया हो इस व्यंजक को दोस्तों हम सरल कर लेते हैं। दोस्तों व्यंजक को सरल करने के लिए कह रहा है, तो 3 + √3 इंटू क्या है, 2 + √2।
दोस्तों हम पहले इसके गुना इससे के साथ करेंगे, तो इसके गुना करेंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन लेते क्या जाएगा दोस्तों 2 प्लस √2, फिर प्लस के जगह पर प्लस √3 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे √3 कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा 2 प्लस √2, 2 प्लस √2 होगा। दोस्तों या का चित्र लगाते रहिएगा आप लोग। दोस्तों 3 में 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और प्लस 3 रूट क्या आ जाएगा 3√2, प्लस के जगह प्लस। दोस्तों इसके क्या करेंगे तो 3 रूट क्या आ जाएगा, तो दोस्तों यह आ जाएगा 3√2, क्या हो जाएगा यह 2√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा 2√3। और इसको मैं 3 में √2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा रूट प्लस के जगह प्लस √3 गुने √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा √6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा √6, क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा √6, क्योंकि रूट के अंदर वाले जो गुने होते हैं रूट के रूट रहता है, और रूट कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, क्या आ जाएगा √6। तो दोस्तों समीकरण हमारा यही रहेगा। आशा करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। तो दोस्तों क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है कि ये a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a प्लस बी इंटू में क्या है a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, तो दोस्तों a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फार्मूला होता है क्या a का स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है b का स्क्वायर। किसका सा होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो दोस्तों हम a की जगह ये है और b की जगह ये है, तो दोस्तों हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, a के स्क्वायर 3 और माइनस की जगह माइनस, और b का स्क्वायर क्या है, तो दोस्तों b का स्क्वायर है √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। दोस्तों 3 का स्क्वायर करते तो हमारा क्या आता है, 3 का स्क्वायर करते तो 9 आता है, और माइनस की जगह माइनस। दोस्तों 3 के स्क्वायर करेंगे तो क्योंकि वो स्क्वायर से रूट कट जाए तो क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा। और दोस्तों 9 में से 3 घटाए कितना हो जाएगा 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों सही सरलीकरण किए हुए हैं। अगर आप इसको दूसरा विधि से बनाना चाहते हैं तो दूसरा विधि से भी बना सकते हैं, क्योंकि 3 कॉमन लीजिएगा 3 माइनस 3, फिर इसका √3 कॉमन लेना पड़ेगा तो √3 माइनस 3। तो दोस्तों क्या करेंगे 3 में 3 से गुना कीजिएगा 3 3 9 हो जाएगा, और √3 से दोस्तों ये कट जाएगा, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √3 गुने √3, तो √3 का लॉस है कितना दोस्तों 3 होता है, कितना होता है क्योंकि √3 और √3, तो दोस्तों उसको गुना किया तो रूट से रूट कट जाएगा, और 1 3 में से 3 का 1 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 3। तो दोस्तों हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाइए तो वहाँ से भी 6 आ जाएगा और यहाँ से भी 6 हो जाएगा। ऐसा करते क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा का समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा में देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, क्या है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों आपने भी पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। दोस्तों हम ये है और b ये है, तो दोस्तों a प्लस बी का हम इसका फार्मूला लिखते हैं a प्लस बी, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a के स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का होल स्क्वायर। दोस्तों मेरा क्या ये फार्मूला है, क्या यह फार्मूला है। इसी माध्यम से इस पर हम बनाएंगे क्या है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, तो इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो a के जगह पर क्या है हमारा 5 है, b के जगह पर क्या है हमारा 2 है, तो क्या हम √5 का स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस के जगह प्लस √2 का भी स्क्वायर कर सकते हैं, अब प्लस 2ab, तो 2a के जगह पर क्या है हमारा √5, और b के जगह पर क्या है, और b के जगह पर हमारा क्या है √2 है ना, √2 है। दोस्तों इसको करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग रहता है दोस्तों, 5 वर्ग से क्या होगा रूट हमारा कट जाएगा, 5 से वर्ग का एक स्टेप और चल लेते √5 का स्क्वायर, अब प्लस √2 का स्क्वायर, अब प्लस 2 के जगह पर 2, a के जगह पर गुना है क्या, तो गुना क्या है गुना में √5, और उसके बाद क्या है गुना में क्या है √2, क्योंकि a के जगह पर a के जगह पर क्या है 5 और b के जगह पर क्या है 2 है, a के जगह 5 और b के जगह क्या है 2 है। दोस्तों √5 का स्क्वायर करेंगे, अगर 5 रहता तो 5 का स्क्वायर 25 होता, लेकिन क्योंकि स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5, और प्लस 2 से मतलब स्क्वायर से रूट कट जाए तो क्या आ जाएगा 2, और प्लस 2 है तो 2 दोस्तों 5 में 2 से गुना करते 5 दूना कितना होगा 5 दूना 10, वो रूट के अंदर क्या हो जाएगा 10, 5 दूना 10 रूट के अंदर कितना होगा 10। a प्लस बी का फार्मूला हम बैठाएंगे, क्या करेंगे a प्लस बी का फार्मूला बैठाएंगे, तो 2 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
2 5 7 और प्लस 2 रूट हमारा क्या आ जाएगा 10, राइट आंसर। दोस्तों क्या आ जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा देखेंगे। √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो दोस्तों यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला है। क्या है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो दोस्तों सूत्र से हम देखेंगे a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी का क्या सूत्र होता है, तो होता है a का स्क्वायर और माइनस में किसका स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है। इस फार्मूला पर क्या करेंगे, इस फार्मूला पर हम इसको बैठाएंगे। तो दोस्तों हमारा क्या दिया हुआ है, a माइनस बी और a प्लस बी दिया होता है a का स्क्वायर। a का स्क्वायर क्या है दोस्तों, √5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस के जगह पर माइनस, बी के जगह पर क्या है दोस्तों, बी के जगह माइनस में 2 है, क्या है तो माइनस में 2 का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर करेंगे। और दोस्तों 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा 5, और माइनस के जगह पर माइनस, माइनस के माइनस जगह माइनस, और √2 से मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना जाएगा 2। दोस्तों 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, क्या जाएगा 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हम 3 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चन है उस सबको क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों।